आज क्रिकेट अड्डा पे आकाश चोपड़ा जी और आकाशवाणी किस कदर गूंजती है आप जानते हैं प्यारे साथियों, दोस्तों, देशवासियों। और आकाश जी, आपकी आकाशवाणी तो नेक्स्ट लेवल की है, नो डाउट अबाउट इट। बट आकाशवाणी एक रेडियो स्टेशन का भी जी जी जी। बट बचपन में जिस आकाशवाणी को हम लोग जानते थे, रामलीलाएं होती थी और वहाँ पे ऊपर से आती थी। आकाशवाणी हो रही है, भगवान राम पैदा होने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले क्विक फायर राउंड से हाँ जी। शुरुआत करूंगा। इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में MVP कौन होने जा रहा है? MVP, हाँ देखिए, भारत के लिए अभिषेक शर्मा। ओवरऑल कौन होगा वो फिर आकाशवाणी ऊपर से आनी पड़ेगी। बेस्ट बैट्समैन मतलब पूरे टूर्नामेंट में कौन? अभिषेक शर्मा। अभिषेक। बेस्ट बॉलर? वरुण चक्रवर्ती। एंड स्पिन टू विन और पेस टू विन? बोथ विल बी रिक्वायर्ड। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्पिन से काम चल पाएगा, क्योंकि डिफरेंट वेन्यूज में खेल रहे हैं, ठंड में खेलेंगे थोड़ा सा, और बाद में ड्यू का मसला हो सकता है, तो पेस बॉलिंग और स्पिन दोनों साथ चलेंगे। सूर्या का सूर्योदय इस टूर्नामेंट में या फिर जो जैसा गुजरा है? नहीं देखिए, सूर्य की चमक को थोड़ी देर के लिए बादल रोक तो सकते हैं, पर हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। तो सूर्य का काम है चमकना, तो फिर उनकी चमक दिखनी चाहिए। आकाश सर, हम आप लोग को सुनते रहते हैं, आप बड़ी अच्छी लच्छेदार बातें करते हैं, हिंदी आपकी तो अच्छी है। ताकत की बात, किस्मत की बात होती है एक टूर्नामेंट अगर हमें जीतना होता है, लेकिन एक बात होती है कि माहौल कैसा है। तो आप तो टीम को नज़दीक से देख रहे हैं, T20 टीम को नज़दीक से देख रहे हैं, वनडे टीम को, सारी टीमों को नज़दीक से देख रहे हैं, कैसा है? देखिए, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा हुआ है इन्होंने, तो T20 टीम जब से वो वर्ल्ड कप जीते हैं, वो भी अनडिफीटेड जीते थे, उसके बाद एक भी श्रृंखला ड्रॉप नहीं की है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीतती हुई टीम मैंने आज तक कभी नहीं देखी जिसका माहौल अच्छा नहीं। तो जो जीत रहा है उसका माहौल अच्छा ही है। अभी आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपके विचार देख रहा था, क्या सेम पेज पे हैं सिलेक्टर्स, कोच साहब और वो 15 खिलाड़ी? और आपने जो बोला था मैं वही सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैंने नीतीश कुमार रेड्डी के लिए एक खास बात की थी, क्योंकि सेलेक्टर्स उनको हमेशा पिक कर रहे हैं, हर फॉर्मेट के लिए कर रहे हैं, पर उनको पूरे मौके नहीं दिए जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा मिसमैच नज़र आता है कि सेलेक्टर सोच रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, इंडिस्पेंसिबल है, अनड्रॉपेबल है, और जो टीम मैनेजमेंट है वो सोच रहे हैं कि हम इनको खिला ही नहीं सकते, और खिलाते हैं तो बैटिंग नहीं कराते, बैटिंग कराते तो बॉलिंग नहीं कराते। तो वो एक ज़रूर केस है, केस इन पॉइंट, जहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिसमैच है। बैटिंग नहीं कराते जब बैटिंग करानी हो, बॉलिंग नहीं कराते जब बॉलिंग कराओ, लेकिन एक बंदा तो सिर्फ बॉलिंग करता है सर, उसका नाम है अर्शदीप सिंह। जी। उससे बॉलिंग क्यों नहीं कराते? मतलब क्या वो कुर्बानी का बकरा है कि कभी वो हर्षित राणा के लिए कुर्बान होगा, कभी प्रसिद्ध कृष्णा के लिए कुर्बान होगा, कभी सिराज के लिए कुर्बान होगा, और वो बाहर बैठेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि खुशमिजाज बंदा है, रीलें बनाता है, उसको वो सल्क नहीं करता। नहीं, अगर आप सल्क कर लोगे तो भी ड्रॉप हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली। उनको, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो 5 के 5 T20 आईज खेलने वाले हैं, तो इस वजह से उनको इन मुकाबलों में नहीं खिलाया गया है अभी तक। प्रसिद्ध कृष्णा भी पीछे से अच्छा ही करते आए हैं, 22-23 मुकाबलों में 41-42 उनकी विकेट्स हैं, तो 2 में से एक ही खेल सकता है, और प्रसिद्ध कृष्णा और कोई फॉर्मेट तो खेल नहीं रहे। अर्शदीप सिंह ने अभी 5 मैच खेलने हैं, उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप खेलना है। तो मेरे विचार से हो सकता है कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट वाला काम हो, और इससे ज़्यादा मैं इसमें बिल्कुल नहीं करूँगा। लोग अक्सर इंटरव्यूज में सीधे बात करते हैं बल्लेबाजों की, चलिए मैं गेंदबाजों के जरिए शुरुआत किया हूँ। वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में बुमराह के साथ को, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो आपके एक पेसर होंगे, आपके बुमराह एक पेसर होंगे, और फिर आप 8वें नंबर पे बैटिंग की जब लालच करते हो तो वहाँ पे भी फिर अर्शदीप नहीं दिखते हैं, फिर आपको दिखते हैं वहाँ पे हर्षित राणा। तो आपको पहली 11 में हर्षित राणा दिख रहे हैं या अर्शदीप सिंह देख रहे हैं? और अर्शदीप सिंह कुछ दिन पहले तक दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज थे, प्लस इंडिया की तरफ सबसे ज़्यादा विकेट अभी भी उनके ही हैं। तो खेलेंगे, वो खेलेंगे। नंबर 8 पे आपको हर्षित राणा भी नहीं दिखेंगे। 2 पेसर्स, साथ में कुलदीप यादव, वो वरुण चक्रवर्ती रादर, 9, 10, 11, 8 नंबर पे अक्षर पटेल 8 नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ कि सिर्फ रख रहा हूँ कि आपको नंबर पे कोई नाम चाहिए, हो सकता है वो 8 पे बैटिंग वो ना कर रहे हो, कोई और कर रहा हो, पर मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप सिंह आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये हो सकता है कुलदीप और वरुण साथ में रखें। सर, सूर्या के साथ क्या हुआ था? मैं जानना चाहता हूँ कि 2024, 25, 9, 2026 क्या हुआ? इतने मैच क्यों लगे? जो बल्लेबाज 190 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट करता था, 50 से ऊपर का औसत, देन वो गिरते इस कदर कि आप 13 का कुछ औसत, क्या है जो ऑपरेशन हुए उनके?
2024 में 2025 में उसका भी कुछ लेना देना है, या फिर एक कहीं मेंटल हर्डल आके रोक रहा है आपको, हुआ क्या है? कि क्या हुआ है उनके साथ ये कहना तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बीच में आईपीएल बहुत अच्छा रहा था। 700 रन उन्होंने बनाए, उन्होंने हर इनिंग्स में 2500 ऊपर रन बनाए, बहुत कंसिस्टेंट थे। पर ये कह सकते हैं कि एक नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, कप्तानी का बोझ नहीं था। पर जब आईपीएल की दोनों तरफ देखें, पहले भी और बाद में भी उतने रन नहीं बने हैं, तो मैं तो बस ऐसी कयास नहीं लगाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों ऐसा हो रहा है। आई जस्ट होप कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 नंबर पे बैटिंग करें, अब तो तिलक वैसे भी नहीं है, और रन्स बनाए और फॉर्म के साथ विश्व कप। आप शुभमन गिल को लेकर आते हो सीधे कप्तान के तौर पे, उप कप्तान के तौर पे आप उनको लेकर आते हो, और जब दहलीज पे आप पहुंच गए, वर्ल्ड कप की दहलीज पे, तो आप बोलते हो कि उप कप्तानी क्या है, आपका नंबर तो टीम से गया। व्हाट वाज दैट? कुछ एक अलग फिलोसफी के साथ गए थे एशिया कप में। शायद सोचा कि एक एंकर चाहिए होगा, पर कोर्स करेक्ट करने का प्रयास किया है और एक फिलोसफी में चेंज किया कि नहीं, जो एंकर ढूंढ रहे हैं वो वाला काम अभी तक वो कर नहीं पाए हैं, और विश्व कप में हम दोबारा उसी स्ट्रैटेजी से खेलना चाहते हैं जो एशिया कप से पहले खेल रहे थे। आई थिंक वही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने जो रणनीति बनाई है, आपका जो एक ही तरह का फॉर्मूला है कि हमारे टॉप में हमारा ओपनर जो होगा वो विकेट कीपर होगा। आइदर वे संजू खेलें, संजू का फॉर्म नहीं हुआ तो ईशान खेले। क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, या फिर आपको एक प्लान बी रखना चाहिए था जहां यशस्वी को रखते, कि अगर हमारा विकेट कीपर ही ओपनर नहीं हो सकता तो हम क्या करें? क्योंकि इस केस में तो आप फिर आपको बीच में मिडिल ऑर्डर के लिए एक कीपर भी रखना पड़ता ना, तो फिर आपको 2 कीपर रखने पड़ते, जिसमें से एक ओपनर होता, एक मिडिल ऑर्डर होता, फिर दोनों के लिए बैकअप रखना 15 लोगों के स्क्वाड में संभव नहीं होता। तो एक तरीके से जाना आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आपका मिडिल ऑर्डर कीपर है तो बैकअप भी मिडिल ऑर्डर होना चाहिए, आपका अगर ओपनर कीपर है तो बैकअप भी ओपनर कीपर ही होना चाहिए। आप लोग दिल्ली के 2 दोस्त रहे बहुत समय तक, आपके संबंध कितने मधुर हैं, कितने प्यारे हैं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके दोस्त गौतम गंभीर इस टीम के चीफ कोच, 10 नंबर पे अगर आप उनकी कोचिंग को नापना चाहें या अंक देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा जरूर, ये मत बोलिएगा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो आप कितने अंक देंगे? देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट में आपको उनको अव्वल नंबर देने चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। T20 में श्रृंखला नहीं हारे हैं, एशिया कप उनकी कोचिंग में जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी उनकी कोचिंग में जीते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में तो बिल्कुल मेरिट से पास हो रहे हैं, पास किया एकदम एक्चुअली फ्लाइंग कलर से उनके नंबर आने चाहिए, पूरे नंबर दीजिए। टेस्ट क्रिकेट में थोड़े नंबर काटने पड़ जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने वाइट वॉश होती है, BGT हार जाते हैं, साउथ अफ्रीका हरा देती है, तो टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि नंबर काटेंगे। एक चीज़ में आप नंबर किसका काटेंगे, और काटना तो पड़ेगा आपको, वो विराट का या तो काटना पड़ेगा या तो गौतम गंभीर साहब का, कि एक मैच होता है, विराट सेंचुरी बनाते हैं, ठाठ से जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और देखते हैं कि सामने में गौतम, कम में कैमरे पे ऐसे गौतम गंभीर सामने खड़े हैं, तो वो अपना फ़ोन निकालते हैं और उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। एक मैच में सब खिलाड़ी गले मिलने आगे बढ़ रहे हैं, गौतम गंभीर से मिल तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना चेहरा जो एक्सप्रेशन देते हैं, वहाँ पे 2 सीनियर लोगों में ऐसी नौबत कैसे आ गई कि दोनों 2 ध्रुव दिखते हैं, नदी के 2 किनारे। देखिए, नदी के अगर आप जो कह रहे हो सब कुछ सही भी है, तो भी नदी के 2 किनारों के बीच में नदी एकदम मस्त बहती है, कोई टेंशन नहीं होती। वह तो नहीं है, नहीं बहती है ना मस्ती से, तो आपको किनारे मिला के करना क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड पर्सनली कि अगर 2 किनारे मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो नदी समाप्त हो जाएगी सर, फिर वो खत्म हो गई नदी, ऐसा ना करें। हालांकि जो आपने देखा मैंने नहीं देखा, क्योंकि जब सच में नहीं देखा? नहीं मैं नहीं देखा, मैं टेल यू व्हाई, कि मैं एंड में कॉल कर रहा होता हूँ, एक्चुअली मेरी कॉमेंट्री होती है, मैं एंड के ओवर्स में कॉल करता हूँ, उसके बाद शो में जाने से पहले मेरे पास 5 मिनट का समय होता है, मेरे को वॉशरूम जाके वापस आना होता है। तो मैंने नहीं देखा जो आपने देखा है, इतने पैनी नज़र से हम बॉडी लैंग्वेज नहीं जज करने का प्रयास करते हैं। वो आपने देखा तो आई एम श्योर आपने देखा, सही देखा होगा। पर नदी का एग्जांपल अच्छा था एक्चुअली, बहुत अच्छा दिया आपने। अब मेरे पास मुझे 1-2 सेकंड लगेंगे कि मैं उसमें जाऊं, कि बालू ही बालू रह जाएगा, तो फिर नदी सूखती भी है कहीं। कहाँ चक्करों में पड़ रहे हैं, नदी ने जाके समंदर में मिलना है, तो टेंशन क्या है? अगर सर अगर हमें जो कि हम चाहेंगे हिंदुस्तान जाएगा, जितने लोग दर्शक हैं वो चाहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, डिफेंड करे अपनी टाटी को, जीतने की क्या बात है, जीतने की क्या बात है, लेकिन अगर इंडिया जीत रही है तो उसके पीछे रीजन क्या होंगे? 3 प्रमुख रीजन। बढ़िया बैटिंग, बढ़िया बॉलिंग, कमाल की फील्डिंग। और अगर इंडिया को कोई डाउट है तो किस चीज़ पे डाउट है? अगर हमें कुछ चोटों से थोड़े परेशान है इस समय, रियली होप दैट गेट्स। तिलक को अगर दिक्कत होती है तो क्या उस जगह पे श्रेयस अय्यर खिलाड़ी
मैं उस राह पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि तिलक को कितनी दिक्कत है इस बारे में अभी तक हमें किसी को पता ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। इंडिया जीत रही है वर्ल्ड कप? उम्मीद तो यही है। उम्मीद तो दुनिया का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।